नमस्कार साथियों, वेलकम टू डेली 6 PM क्लास। इस क्लास में आज हम MCQ सीरीज़ का लेक्चर नंबर 204 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत में पहली बार एक लोक सेवा आयोग की स्थापना किस कानून के द्वारा की गई? तो ये की गई थी द द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रारंभ के लिए महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत होती है 17 अक्टूबर 1940 को, 17 अक्टूबर 1940 को। और इसमें प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही थे पंडित नेहरू। तो सी राजगोपालाचारी नहीं थे, वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, JB कृपलानी नहीं थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी नहीं थे। तो कौन थे प्रथम सत्याग्रही? ये थे विनोबा भावे और दूसरे थे पंडित नेहरू। क्वेश्चन नंबर 3 है, कांग्रेस द्वारा 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को अस्वीकार किए जाने का कारण था। तो ए पहला है, इसके निर्माण में भारतीयों से परामर्श नहीं लिया गया था। ठीक है, तो ये कारण हो सकता है। बी है, यह एक्ट भारत में जनप्रतिनिधि सरकार की स्थापना की संभावना समाप्त कर रहा था। तो ये कारण भी हो सकता है। सी है, प्रांतीय स्वायत्तता प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के नाम पर की गई व्यवस्थाओं से प्रजातांत्रिक अधिकारों का हनन होता था। यानी कि प्रांतीय स्वायत्तता प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के नाम पर की गई व्यवस्थाओं से जो प्रजातांत्रिक अधिकार है उनका हनन होता था। यानी कि इसमें ऐसे प्रावधान थे कि प्रांतों को सत्ता दी गई थी, लेकिन फिर भी जो अंतिम निर्णय लेने का अधिकार था वह गवर्नर के पास था। इसलिए जो है ये प्रजातांत्रिक अधिकारों का हनन था एक तरह से। तो ये भी सही है, ये भी सही हो सकता है। इसलिए इसमें डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये तीनों सही हो सकते हैं। तो इसमें डी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। पिछले वाले क्वेश्चन में जो सी राजगोपालाचारी हैं, ये स्वतंत्रता संग्राम में इनको उनके स्वतंत्रता संग्राम में सी राजगोपालाचारी को उनके योगदान के लिए जाना जाता है तथा इनको प्रशासनिक एवं बौद्धिक कौशल के लिए याद किया जाता है। JB कृपलानी, तो JB कृपलानी स्वतंत्रता के समय ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे और JB कृपलानी की आत्मकथा थी माई टाइम्स। माई टाइम्स। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मनका बनाने का प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है चन्हूदड़ो से। हड़प्पा संस्कृति के स्थल चन्हूदड़ो से मनका बनाने का प्रमाण प्राप्त हुआ है। चन्हूदड़ो मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में अवस्थित है। चन्हूदड़ो एकमात्र स्थल है जहां से किसी भी प्रकार का दुर्ग नहीं पाया गया है। 1931 में NG मजूमदार ने सर्वप्रथम इसकी खोज की थी। 1931 में NG मजूमदार ने सर्वप्रथम इसकी खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ है लेखक और एक तरफ है उनकी रचनाएं। तो सुदरक की रचना थी मर्चकटिकम, विशाख दत्त की रचना थी मुद्रा राक्षस, कालिदास की रचना थी विक्रमो वर्षियम और भवभूति की रचना थी उत्तर रामचरितम। ठीक है, तो ए में आएगा 1, बी में आएगा 2, सी में 3 और डी में 4। इसमें ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सुप्रसिद्ध हजार राम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय ने सुप्रसिद्ध हजार राम मंदिर का निर्माण विजयनगर की राजधानी में करवाया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड 1826 में कानपुर से प्रकाशित हुआ। इसके संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे
पंडित जुगल किशोर मिश्र, पंडित जुगल किशोर, माफ करना, पंडित जुगल किशोर शुक्ल, पंडित जुगल किशोर शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 8 है, विवेकानंद के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, उन्होंने शिकागो के धर्म संसद जो कि 1893 में आयोजित हुआ था में हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था, जो कि सही स्टेटमेंट है। बी है, बंगाल के युवा क्रांतिकारी उनके उपदेशों को पसंद नहीं करते थे, जो कि गलत बात है। बंगाल के युवा क्रांतिकारी विवेकानंद जी के उपदेशों को पसंद करते थे और सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जो विवेकानंद है वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के आध्यात्मिक गुरु थे। सी है, उन्होंने घोषणा की थी कि वह धर्म की बात तब करेंगे जब देश से निर्धनता और कष्ट को दूर कर देंगे। ये एकदम सही बात है। उनका नारा था कि दरिद्र नारायण की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा करना है, इसलिए ये बात सही है। डी है, उन्होंने लॉस एंजल्स तथा सैन फ्रांसिस्को में वेदांत केंद्रों की स्थापना की थी। ये भी सही स्टेटमेंट है, इसलिए इसमें बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित महिलाओं में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षा थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षा थी एनी बेसेंट, जो कि 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी और 1925 के कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू अध्यक्ष बनी थी। अरुणा आसफ अली तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत गतिविधियों में इन्होंने अहम योगदान दिया था। विजया लक्ष्मी पंडित तो ये नेहरू जी की बहन थी और 1953 में वह संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षा निर्वाचित होने वाली प्रथम महिला थी। विजया लक्ष्मी पंडित ने संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का शीर्षक है, तो इसका शीर्षक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन इंडियन पिलग्रिम, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन इंडियन पिलग्रिम। सी ऑप्शन इसका आंसर हो गया। इसी के साथ हमारी एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 204 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।